आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते। ये फक्त इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सके। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो इसकी खामियां भूल जाता है, और जब इंसान किसी से नफरत करता है तो इसकी खूबियां भूल जाता है। दिखावे की मोहब्बत से बेहतर है नफरत ही करो तुम हमसे। हम सच्चे जज्बों की बड़ी कदर किया करते हैं। जहाँ सब्र होता है वहाँ शिकवा नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है, मगर हम कभी इस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम इस खुदा को अपना आखिरी सहारा बताते हैं, पहला क्यों नहीं। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हजूम, पुरखलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। मोहब्बत और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नफरत और गुस्सा को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जीती बाजी पलट सकते हैं। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करे इंसान, तो इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। इस्तेमाल तो इस्तेमाल ठहरा, जो जिस इरादे से करे वैसे ही नताइज हासिल कर लेता है। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे इतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते पे अल्लाह थाम लेता है। लोग दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, लेकिन किसी से ताल्लुक की भीख ना मांगे। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। कितने पागल हैं ना हम लोग, इन लोगों के पीछे हम खुद को तबाह कर लेते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती। अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभाह कर लो। मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी में हर वो शख्स जरूरी नहीं होता जिन्हें हम जरूरी समझकर शामिल कर लेते हैं। हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, मगर बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, इन्हें सोच समझ कर अदा किया करें, उनमें से आपके ज़र्फ की महक आती है। सबसे गहरे लफ्ज जिसको हर इंसान नहीं समझ सकता, वो लफ्ज है कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हर कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना भी चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जुनून हुआ तो तुम करके दिखाओगे। हमें तो ये याद है कि दीवारों के भी कान होते हैं, मगर कंधों पर बैठे फरिश्तों के हाथ का कलम भूल गए हैं। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सजा मिली। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो, और दूसरा वो जिसे आपसे शदीद मोहब्बत हो। लोग कहते हैं कि बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो लग जाती हैं, पर मैं कहती हूँ इंसान अगर बद्दुआएं ना भी दे
تو इसका सब्र लग जाता है। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। पौधों में अगर पानी ना डाला जाए तो रखवाली ना की जाए तो वो मुरझा जाते हैं। यही हाल रिश्तों का भी है। मोहब्बत सबसे पहले इंसान की अकड़ और अना को खत्म करती है, फिर रूह में उतरती है और वहां से इंसान को मुखलिस और मोहसिन बना देती है। और जब इंसान की मैं खत्म हो जाती है तभी वो इश्क हकीकी के लिए चुन लिया जाता है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। मजबूत इंसान को जल्दी गुस्सा नहीं आता और अगर आता भी है तो वो सामने बैठे शख्स को इसका एहसास तक नहीं होने देता। और जिसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया, समझो इसने अपने कमजोरी पर काबू पा लिया। वो एक ताकतवर और खतरनाक तरीन इंसान है। कठिन और तल्ख सिचुएशन में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बर्दाश्त और सब्र की दलील है। मुस्कुराहट आपके लिए बुरे से बुरे हालात में आसानियां पैदा कर सकती है। आरज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो इसे अपनी 10 याद आए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। लोग इस कागज को तो संभाल लेते हैं जिस पर अल्लाह लिखा हो, मगर इस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह बसता हो। जिस तरह आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल उसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से वो बुरा नहीं बन जाता। लिहाजा गुमान अच्छा रखें, ईमान मजबूत हो जाएगा। किसी पर जबरदस्ती करना जुल्म है क्योंकि आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक ज्यादा उम्र वाले, दूसरा जिन्होंने कम उम्री में बहुत सी मुश्किलात देखी हो। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। मुझे रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। जो झुक जाना सीख जाता है वो सारी दुनिया को झुका लेना सीख जाता है। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। मौत को हमेशा याद करते रहो लेकिन मौत की आरज़ू कभी ना करो। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरी रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अपनी इस्लाह करते रहना और खुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो रूह मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मुरम्मत हो जाती है। गुफ्तगू के लिए जहानत से ज्यादा एतमाद की जरूरत होती है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम में सोग से बेहतर सब्र है। सबको छोड़ दो, रब को राजी करो। सबका राजी होना नामुमकिन है जबकि रब का राजी होना बहुत आसान है। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमको ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं, आमीन। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। कुछ लोग म्यारे जिंदगी बुलंद करने के चक्कर में म्यारे इंसानियत से भी गिर जाते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। हालात कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से यारब, फिर सुकून से सो जाता हूँ ये सोच कर कि तेरा एक नाम रहीम भी है। जिंदगी में जो चीज पसंद हो इसे अल्लाह के बंदों में बांट दीजिए, चाहे वो इज्जत हो, मोहब्बत, इल्म, दौलत या खलूस हो। इसे अपने तक महदूद ना करें, इसे रास्ता दें ताकि वो इसी रास्ते पर पलट कर दुगना चुगना होकर आप तक वापस आए। बस इसमें सब्र और इंतजार शर्त है। सारी तारीफें इस खुदा के लिए हैं जो बोलने वाले के कलाम को सुनता है और खामोश रहने वाले के दिल की बात जानता है। हर शख्स का अल्लाह पाक से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, इस पे यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि इसे अपनी हर बात मनवा सकें।
یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اسے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نواز دے گا۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے۔ عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانے آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پہ اپنا ذکر اور دل پہ اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے، واحد اللہ کا گھر ایسا ہے جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری عادتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اور سوچو جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد و طرب سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہان میں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔
बस यकीन रखो अल्लाह पे, वो तुम्हें वीरान कुएं से उठाकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। खूबसूरत बात, अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक ज़ात है जो वापसी का तकाज़ा नहीं करती। सुभान अल्लाह। अल्लाह का ज़िक्र अपने हाथों की उँगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में ये रोशनी का सबब बनेंगी। अल्लाह के रंग में रंग जाओ और देखो अल्लाह के रंग से अच्छा और कोई रंग नहीं। मोहब्बत अल्लाह से हो तो मज़ा देती है, न खौफ है जुदाई का, न खतरा बेवफाई का। मुझे लोगों को नहीं, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। मैंने जब से अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा है, तब से कभी भी इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दुनिया में अगर कोई काबिल भरोसा है तो वो सिर्फ रब की ज़ात है। मेरे मालिक, रो रो के बस यही दुआ मांगता हूँ, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना मुझको। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है, याद रखना। बादशाह को फकीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिज़्क बंद नहीं करता। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। पुकारो उसको जो अर्श अज़ीम पर है, मत पुकारो इसको जो ज़ेरे ज़मीन है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। किसी गरीब को तंग मत कर, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो, मुझ पर यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू दुनिया व आखिरत में रहम और इनाम करने वाला है। दुनियादारों पर अपने दुख जाहिर मत करो, ये वहां चोट लगाते हैं जहां पहले ही जख्म हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। सुनो, वो दिल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन नहीं करता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा ये सांप खाता होगा। कुछ नेकियां जिंदगी में ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है। जरा सोचें, अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फैसला में कोई ना कोई मसलहत होती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से इनसे नफरत करने क्यों लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो, या दूसरों को माफ करना सीख लो। जो ज्यादती ये सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात अल्लाह की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है, और उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया है। और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह इनके लिए जरूर रास्ता निकालता है। जब आंसू निकल आते हैं तो इनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, इनमें माजी की तकलीफें, दर्द, दुख, अपनों के सितम, चाहने वालों की बेएतबारी, कभी ना लौट कर आने वालों का गम, वादों की पामालियां,
اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو عقل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ چھابڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھابڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، چھابڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 مواقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لے، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔
अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाता है। और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। किसी की जगह लेना या कमी पूरी करना दो अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। जिंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा। जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले, खुशियों में जमाना है। गलतफहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। सिर्फ एक रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पर नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। हमने वालदैन को जहेज में वो सब चीजें भी देते देखा है जो इनके अपने घर में भी नहीं थी। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब भी महसूस नहीं होती। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। हासिद पर चाहे हजार एहसान भी कर लो मगर वो दिल से तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। बेहतरीन वक्त के लिए बदतरीन वक्त को झेलना पड़ता है और जो बदतरीन वक्त में साबित कदम रहे, बेहतरीन वक्त इसी के लिए अपने दरवाजे खोलता है। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामानी बनाती है और वो है आखिरत की याद। बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह को मिलेगी इतनी ही फकीर को भी मिलेगी, लेकिन हिसाब अमाल का होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन इंसान की अपनी सोचों का होता है। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहम दिली है। कत्ल हुए हम इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराजगी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानित है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। वो दिल जो फजर की नमाज में अल्लाह के सामने झुकता है, इसे कभी किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बंदा सिर्फ इतना ही सोचने लगे कि क्या मिलेगा झूठ बोलकर, तो वो समझ जाए कि इसकी सिमत सही है, अल्लाह इस पर मेहरबान है। न जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द कहना पड़ता है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के म्यार के मुताबिक होते हैं। मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। कुव्वत बर्दाश्त शान को बुलंद करती है। जहां आपका होना और ना होना बराबर हो, वहां आपका ना होना ही बेहतर है। पता नहीं क्या जादू है सजदे में, जितना झुकता हूं इतना ऊपर जाता हूं। नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल है। इज्जत नफ्स लंबी जबान या मगरूर करतार नहीं, इज्जत नफ्स ये है कि आप हर इस चीज से दूर हो जाओ जो आपकी बेकदरी करे। जो इंसान वक्त से ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता, इससे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जब नजरअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपको खोया मकाम वापस नहीं ला सकती, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से बचा सकती है। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती,
जिंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। जब कोई आपकी नाराजगी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत खत्म और मजबूरी शुरू हो गई है। जब साया का से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं तो समझ जाएं सूरज गरूब होने वाला है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन वो है जो शकूक व शबात से अपने दिल को पाक व पाकीज़ा रखे। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने की बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो इसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों की जिंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, और जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज़्ज़त कड़वी मगर तासीर मीठी है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ कर दो क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू, मफाद से पाक मोहब्बत, लालच से पाक खिदमत, खुदगर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्ते की दलील है। माफ करके आगे बढ़ जाए इन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफी नहीं करता।